नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अंततः यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। आज दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। मनोज तिवारी, जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं, दिल्ली में राजनीति करते हैं, उनके द्वारा उन्हें सदस्यता दी गई। आपको बता दें कि मनीष कश्यप जब यूट्यूब पर काम किया करते थे तभी उन पर आरोप लगते थे कि ये बीजेपी के आदमी हैं या बीजेपी का फेवर करते हैं। और बताएं आपको कि पिछले साल ही उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, जेल भी जाना पड़ा था और जेल से निकलने के बाद लगातार वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में रहे हैं। उनके घर पे बहुत सारे बीजेपी के नेता पहुंचे और 2024 लोकसभा चुनाव में बेतिया लोकसभा सीट से वो निर्दलीय बतौर उम्मीदवार कैंपेनिंग में लगे हुए थे। दूध से स्नान उनका कराया जा रहा था और क्षेत्र में काफी उनका अच्छा जन समर्थन भी मिल रहा था। इसके साथ साथ बताएं आपको, नवादा में निर्दलीय गुंजन सिंह के फेवर में भी रोड शो किए, प्रचार किए। और बताएं आपको कि संजय जायसवाल, जो कि बेतिया से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी स्थिति डगमगाने लगी। और यही वजह है कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने अपने पुराने संबंधों के आधार पर पार्टी में शामिल किया है। कहने का मतलब है कि देखिए, एक तीर से दो निशाने साधे गए। यहां पर बेतिया में बीजेपी बेतिया जो है वो परंपरागत सीट है। मदन जायसवाल के बाद उनके बेटे संजय जायसवाल लगातार 3 बार सांसद रहे, चौथी बार खड़े हुए हैं। और मनीष कश्यप जो है उनके वोट में बड़ी सेंधमारी करते हुए दिख रहे थे। तो ऐसे में मनोज तिवारी ने एक बड़ा ही अच्छा, राजनीति में कहा जाए तो गेम खेला है उन्होंने। सूत्र बता रहे हैं, जानकार बता रहे हैं, उनका यही कहना है कि देखिए, बेतिया सीट पर बीजेपी को जिताने के लिए और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो सीट है जहां से मनोज तिवारी उम्मीदवार हैं, वहां पर कन्हैया को काउंटर करने के लिए मनोज तिवारी को बीजेपी में शामिल कराया गया है। कन्हैया काफी मुखर है, युवा है और उनकी वाक्पटुता जो है, बोलने की क्षमता जो है वो काफी अच्छी है और अपने विरोधियों को तर्कों के आधार पर वो ताश नश कर देते हैं। ऐसे में क्या मनोज तिवारी अपने लोकसभा सीट से मनीष कश्यप को जो है वो कन्हैया के खिलाफ एक तुरुप के पत्ता की तरह इस्तेमाल करेंगे? क्या कन्हैया को काउंटर करने के लिए? और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है, वहां पर बिहार यूपी के जो लोग हैं उनकी बड़ी तादाद है। ऐसे में कन्हैया को जो वहां पर फायदा मिल सकता था, उस फायदा को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए मनीष कश्यप का सहारा लेंगे, मनीष कश्यप को सामने करेंगे। तो यही जो है अभी तक जो राजनीतिक पंडित है उनका कहना है कि एक तीर से दो निशाना साधा गया है। बेतिया में संजय जायसवाल की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए मनीष कश्यप को बैठना जरूरी था। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां पर मनोज तिवारी को कन्हैया के सामने कड़ी चुनौती मिल रही थी, उससे निपटने के लिए मनीष कश्यप को सामने किया जाएगा, ढाल की तरह उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि मनीष कश्यप की जो पत्रकारिता रही है या यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते रहे हैं, उसे पूरे देश ने काफी सराहा, काफी पसंद किए। काफी लाखों लाख उनके फॉलोअर थे और उनके वीडियो काफी ज्यादा चलते थे। इसी कारण वो पूरे देश की नजर में आए। लेकिन बीजेपी को मनीष कश्यप का सदस्यता ज्वाइन कराने के बाद बहुत सारे सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, जो विपक्षियों के द्वारा पूछे जाएंगे, आम लोगों के द्वारा पूछे जाएंगे। मनीष कश्यप विवादित व्यक्ति तो रहे हैं, आपको पता होगा। पुलवामा अटैक के बाद उन पर पटना में केस दर्ज भी हुआ कश्मीरी लोगों से मारपीट के मामले में। वही पिछले साल उन पर एनएसए लगा, यानी कि नेशनल जो राष्ट्रीय जो सुरक्षा कानून जो है वो उन पर लगाया गया और इसी मामले में वो तमिलनाडु जेल और पटना के बेउर जेल में भी रहे। तो आप सोचिए कि ये प्रश्न बीजेपी से उठेगा कि वैसा व्यक्ति जो 2 राज्यों को लड़ाने में भूमिका निभाया, ईओयू का कहना है, एफआईआर में है कि मनीष कश्यप के द्वारा फर्जी वीडियो बनाए गए जिससे दहशत का माहौल बनाया गया और उसे दिल्ली के राष्ट्रीय ऑफिस में सदस्यता दिलाई गई। तो बहुत सारे प्रश्न इस पर उठेंगे और बीजेपी को यह जवाब देना होगा कि इतने विवादित व्यक्ति को बीजेपी ने ज्वाइन कराया, अभी वो बेल पे हैं और एनएसए जैसा कानून जो है उन पर लगाया गया था, हालांकि बाद में हटा लिया गया।
लेकिन बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे केस दर्ज हैं। और कोर्ट ने भी कहा था, उनके बारे में तीखी टिप्पणी की थी कि इरादतन जो है ये सही आदमी नहीं है। तो ये सारे जवाब जो हैं वो देने होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद मनीष कश्यप अपनी अलग पहचान बनाए, अपनी अलग एक छवि बनाए, भले ही विवाद से उनका नाता क्यों ना जुड़ा हो, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव के खिलाफ एक मोर्चा खोले रखे और अंततः बीजेपी ने उनको गले लगाया है और बीजेपी का सदस्य वो बने हैं। और पूरी संभावना है कि वो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट पर कन्हैया के खिलाफ मनोज तिवारी के पक्ष में प्रचार करेंगे। कन्हैया को काउंटर करने के लिए मनीष तिवारी को सामने लाया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।